everyone, welcome to my channel, and today we are going to start Python Pandas of class 12 of IP. Okay, so आज की जो क्लास होगी दैट विल बी अबाउट ओवरव्यू कि आपके इस पाइथन पैंडास में क्या है एग्जैक्टली आपकी आईपी की बुक में जो नॉर्मली एनसीईआरटी ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी आपके पूरे जो पाइथन पैंडास हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपके बुक में दो चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। वन इज योर पाइथन पैंडास 1 एंड सेकेंड इज योर पाइथन पैंडास 2। ओके, सो बेसिकली पैंडास 1 में आपको ये देखना है कि कैसे डेटा को हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ पैंडास। एंड आपने बेसिकली 11th में सारा पैंडास पढ़ा होगा, आपने 11th में पाइथन पढ़ा होगा, तो पाइथन आपकी थोड़ी बेसिक्स उसमें है और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल आप सीखोगे। तो वहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल चीजें देखी हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन क्या होता है, कैसे उसका क्या क्या चीजें आई हैं उसमें, डिक्शनरी क्या होती हैं। ठीक है, तो डोंट पैनिक, बहुत सारी चीजें आई नो मेरे भी स्टूडेंट्स काफी चीजें भूल चुके हैं। अभी 12th में ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने फिर से पाइथन पढ़ना है एडवांस्ड लेवल पे, तो बेसिक्स बहुत सारी भूल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में ही जैसे जैसे कुछ कुछ चीजें जो आती जाएंगी, जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, मैं उन्हें एक फिर से एक्सप्लेन करते जाऊंगी, तो आपको क्लियर होता जाएगा आगे के लिए। ठीक है, तो अभी मेनली हम जो आप इस चैप्टर में पहले यूनिट में पहले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे यानी पाइथन पैंडास 1 में हाउ टू हैंडल डेटा बाय विद द हेल्प ऑफ पैंडास, तो उसमें जो आपके मेन जो आपके टॉपिक्स हैं, मेन जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो हैं जो आपके सामने है यहाँ पर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, तो प्लीज उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके और ध्यान से देखना, बिकॉज पाइथन थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगे तो बिल्कुल भी इजी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बेसिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में क्या क्या एग्जैक्टली हमें पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस में है। राइट, तो फर्स्ट है आपका, जस्ट 1 मिनट, या सो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। राइट, अब पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं, हमने 11th में भी पढ़ा था, पर यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि पाइथन की क्या क्या लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब पहले से ही सारी चीजें, कुछ कुछ फंक्शंस हमारे प्री डिफाइंड होते हैं। बाकी पाइथन को आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं ना, पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर्स लाइक जावा है, ये है। तो उसमें क्यों इजीएस्ट होता है, इजी क्यों होता है? वाई? बिकॉज एक तो ओपन सोर्स होता है वन पार्ट, सेकेंड होता है कि इसकी लाइब्रेरी बहुत ज्यादा वास्ट है, यानी आपको बने बनाए फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिंपल क्या करना होता है, फंक्शन का नाम आपको, वो कीवर्ड्स आपको लिख देने होते हैं, उसके पीछे पूरी फिर से कोडिंग्स नहीं करनी होती है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में क्या है कि हमें इतनी लाइब्रेरी नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, हम हर एक का अलग अलग फिर से शुरू में वहां पे फंक्शंस को कोड करते हैं और सारी चीजें फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपकी वास्ट लाइब्रेरीज हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको फंक्शंस आप बस कॉल करते हो और आपका पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। यानी बहुत ही बेसिक से नॉलेज से भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो आपके इंट्रोडक्शन पाइथन में क्या क्या लाइब्रेरीज हैं, आपका पैंडा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, वो एक लाइब्रेरी का पार्ट है। देन आपके मैटप्लॉटलिब जो आप पढ़ेंगे वो नेक्स्ट आपके चैप्टर में आएगा, जो पाइथन पैंडास 2 में आएगा वो। ठीक है, एंड आपका हो गया नमपाई, हो गया नमपाई इज ऑल्सो वन लाइब्रेरी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। जैसे ही हम पाइथन लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी सारी चीजें, तो जो 11th की चीजें भी आप भूल गए होगे वो भी सारी रिकॉल हो जाएगी। राइट, सो डोंट पैनिक, बस धीरे धीरे फॉलो करते जाओ आप मेरी क्लासेस, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अब ये सीरीज एंड डेटा फ्रेम, तो आप मेनली सीरीज एंड डेटा फ्रेम के बारे में ही पढ़ने वाले हो। सीरीज क्या होता है, सीरीज से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कोई भी चीज इन अ सीरीज,
यानी ये हमेशा एक एरे के फॉर्म में होता है। यानी हम क्या करते हैं, कुछ भी जो कोडिंग करेंगे, हम जो भी चीजें बनाएंगे वो सीरीज में होगा। सीरीज कैसे होगी, जैसे 1,2,3,4, ये आपके एरे के फॉर्म में होता है। यानी आपके कोई ऐसा नहीं है कि रो अलग होगा, कॉलम होगा, कोई टेबल बनी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो क्या होगा, एक कॉमा लगा के एक सीरीज में आपका आएगा और सारी कोडिंग्स जो होंगी वो आपकी इस फॉर्म में होंगी, इस फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, एज कंपेयर टू, इसको 1D भी बोलते हैं। 1D क्यों, 1 डायमेंशन। वाई, बिकॉज ये एक ही डायमेंशन में, सीरीज में है, इसमें एक ही लाइन में आता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 डायमेंशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को हम 2D भी बोलते हैं। वाई, बिकॉज इट इज इन टेबुलर फॉर्म। ये जो डेटा फ्रेम होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, इनका रोज एंड कॉलम्स, इसलिए इसको 2D भी बोलते हैं डेटा फ्रेम को। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस चैप्टर में हमारा मेनली जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपके सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आएगा। अभी इसको हम डिटेल में आगे पूरी चीजें पढ़ेंगे कि क्या होता है। आप बस देखते जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी इन द चैप्टर। ओके, देन fourth is your importing and exporting data between CSV files and data frames. Import करना and export करना किसके बीच में, CSV files and data frames. Data frames तो मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, जो टेबुलर फॉर्म में होता है, 2D होता है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक सा क्या बताया मैंने आपको कि टेबुलर फॉर्म में होता है। CSV फाइल होता है कॉमा सेपरेशन वैल्यू, यानी जो आपकी कॉमा से सेपरेट करके वैल्यूज, यानी सीरीज में जो है, ठीक है, उसी को आपको क्या बोलेंगे, CSV फाइल्स। तो अगर आपकी कोई CSV फाइल है, उसको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना चाह रहे हो या कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तब आप क्या करोगे, CSV फाइल को इंपोर्ट करके उसको किस में एक्सपोर्ट करोगे, डेटा फ्रेम में। और अगर कोई डेटा फ्रेम है यानी टेबुलर फॉर्म में है, उसे आप CSV फाइल में यानी आप सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, टेबल के फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, और आप उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बनाना चाहते हो यानी सीरीज के फॉर्म में बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करके एंड उसको किस में एक्सपोर्ट करेंगे हम, CSV फाइल में, राइट। तो आपका इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग किसके बीच में, CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम के बीच में, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है पैंडा सीरीज वर्सेस नमपाई ND एरे। अब पैंडा सीरीज यानी आपकी पैंडा मेन क्या है, लाइब्रेरीज है, तो पैंडा सीरीज क्या होता है वर्सेस नमपाई। अभी जैसे हम पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे आप पैंडा सीरीज एंड नमपाई के भी बारे में पढ़ लोगे। अभी ND एरे मैंने आपको बताया, नमपाई क्या होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, बट स्टिल अभी मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। नमपाई होता है क्या, नमपाई इज नंबर पाइथन, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो दे कम्स अंडर नमपाई। नमपाई के लाइब्रेरीज में आते हैं वो सारे फंक्शंस, आपके किस में होते हैं, नमपाई। यानी जब भी हमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना होता है, देन वी हैव टू कॉल नमपाई, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब कैसे करना है, कैसे आपको ये लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है पाइथन में, जैसे पाइथन आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो भी मैं आपको एक इसका अभी वीडियो दिखा दूंगी क्लास में कि प्रैक्टिकली कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है एंड कैसे आपको फिर पाइथन की लाइब्रेरीज को कैसे कॉल करना है। पिप होती है, ठीक है, डेटा फ्रेम पिप हो गया आपका, पैंडास को कैसे इंपोर्ट करना है आपके पाइथन में, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिकल इन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ND एरे, ये हम जब नमपाई पढ़ेंगे तो उसी में डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये होता क्या है, एरे होता है। एरे मैंने बताया आपको यहाँ पे, एरे सीरीज में कैसे होता है, एरे कैसे लिखते हैं आप, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप एरेज लिखते हो, और ये सीरीज के फॉर्म में होगा, कॉमा के फॉर्म में होगा। जैसे ये हो गया, ये आपका एरे हो गया, एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। ठीक है, ND यानी ND का क्या मतलब होता है, एन डायमेंशन। एन डायमेंशन यानी ये कहां तक जा सकता है, एन डायमेंशन तक जा सकता है। एन डायमेंशन क्या है, जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, nth वैल्यू, हम बोलते नहीं है 1 से लेके nth वैल्यू तक, nth वैल्यू विल बी योर इन्फिनिटी, यानी कोई भी वैल्यू कहीं तक भी, अप टू वट एवर यू वांट। तो ये हो गया आपका n। अब ये हमेशा डायमेंशन के फॉर्म में रहेगा, 1D 2D रहेगा, तो उसमें क्या होगा, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है ND, यानी
nth डायमेंशन यानी n डायमेंशन तक एरे जो होगा उसके जो भी फंक्शंस होंगे वो पढ़ेंगे हम। तो पैंडा सीरीज पढ़ेंगे और नंपाई एरे पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली आपके बस यही चीजें रहने वाली हैं, इन्हीं को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं अभी आपको सारी चीजें, डोंट वरी, 11th का जो भी आपका बेसिक्स भी भूला होगा उसे भी मैं साथ साथ में ही कराते चलूंगी, सो दैट आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो सारी चीजों को समझने में, राइट। तो अभी हम प्रैक्टिकली ये भी देखेंगे कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है। जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है वेल एंड गुड, वो आगे पैंडा को कैसे इंपोर्ट करना है, पैंडा लाइब्रेरीज को कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हमारी दोनों क्लासेस साथ में ही रहेंगी। जो पार्ट में चाहे थोड़ा ही पार्ट पढ़ाऊंगी, एक ही टॉपिक दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं उसका प्रैक्टिकल भी साथ में कराऊंगी, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना, आपको क्लियर चीजें क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकली पढ़ने में और प्रैक्टिकली चीजें करने में बहुत डिफरेंस होता है, सो आप साथ में ही सारी चीजें करते जाओगे। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको पाइथन लाइब्रेरीज अच्छे से क्लियर करती हूँ। थैंक यू।